अस्सलाम वालेकुम माय डियर किचन क्वींस। आज जो रेसिपी हम रेडी करने के लिए जा रहे हैं वो है मूंग दाल खिचड़ी की। खिचड़ी तो आपने बहुत खाई होंगी, मगर ऐसी खिचड़ी आपने नहीं खाई होगी। तो फिर ज्वाइन कीजिए मुझे और देखिए, वॉच कीजिए कि किस तरह मैं ये खिचड़ी रेडी करती हूँ, तैयार करती हूँ। तो फिर खिचड़ी बनाने का तरीका सीखिए, ये मुनफरिद स्टाइल से। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले हमने 2 प्याली चावल ले लिए, जिसमें 1.5 प्याली चावल है और आधी प्याली इसमें हमने मूंग दाल ली है। ठीक है, दोनों को मिक्स करके हमने अच्छी तरह धो लिया है। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं कि आपने इसको अच्छी तरह धोना है। जहाँ आप धोने में 2 मिनट लगाते हैं वहाँ 5 मिनट लगा लें, 5 मिनट लगाते हैं वहाँ 8 मिनट लगा लें। मेरे कहने का मकसद ये है कि आपने चावलों को अच्छी तरह धोना है। हमारे यहाँ 2 दफ़ा 3 दफ़ा हाथ मारते हैं और कहते हैं कि धुल गए, लेकिन आप यकीन करें कि चावलों पर एक केमिकल लगा होता है जो इस तरह नहीं उतरता। जब चावलों को आप अच्छी तरह धोएंगे ना, जब आप ये चीज़ खिचड़ी पकाएंगे, चावल पकाएंगे, तो उसमें से अलग सी महक आती है, खुशबू आती है। तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप जहाँ 5 मिनट लगाते हैं वहाँ 8 मिनट लगा लें चावल को धोने में, लेकिन 5 6 7 दफ़ा उसको अच्छी तरह वॉश ज़रूर कीजिए चावलों को। ठीक है। अच्छा, मैंने भी इसी तरह किया और मैं हमेशा इसी तरह करती हूँ। तो और रियली इसमें वाक़ई फिर बहुत अच्छी खुशबू और जायका आता है। तो फिर उसके लिए हमने जो लिए है, फिर प्याज लिया है। प्याज एक हमने दरमियानी साइज़ की बड़ी ले ली है जो हमने कटिंग कर ली है, और खड़ा मसाला लिया है। खड़े मसाले में हमने ज़ीरा, बड़ी इलायची, दारचीनी, लौंग, काली मिर्च एंड दारचीनी का टुकड़ा लिया है। ठीक है, जो खड़ा मसाला होता है तकरीबन हमने वो सारा लिया है, थोड़ा थोड़ा करके। एक टुकड़ा हमने दालचीनी का लिया है, 3 4 हमने लौंग लिए हैं, 3 4 हमने इलायची ले लिए हैं, इस तरह करके। ठीक है, 1 टेबल स्पून हमने ज़ीरे का लिया, ज़ीरा हमने ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है। ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमने एक पैन में ऑयल डाला, आधा कप, आधे कप ऑयल में हमने अपनी प्याज को ऐड कर दिया। अब जब ये लाइट ब्राउन हो जाएगी ना, तो फिर उसके बाद हमने अपना जो खड़ा मसाला है सारा वो ऐड कर देना है। अच्छा, ये देखें हमारे रेडी हो रही है प्याज, और जब ये लाइट ब्राउन होगी तो फिर हम ऐड करेंगे। तो फिर आप ज़रूर मुझे ज्वाइन कीजिए, और ये अलग से स्टाइल की खिचड़ी बनाने का तरीका ज़रूर देखिए। पसंद आए तो कमेंट ज़रूर की किया करें, लाइक भी किया करें। और बार बार मैं रिक्वेस्ट उन लोगों से करती जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें, तो उनका शुक्रिया होगा। अच्छा जी, ये हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं प्याज। ठीक है, अब हमने इसमें खड़ा मसाला अपना ऐड कर देना है, और 2 मिनट के लिए हमने उसको सोते करना है। 2 मिनट हमने उस ऑयल में इसलिए सोते करना है कि ताकि उसमें से अपनी जो खड़े मसाले की है वो महक आ जाए। ठीक है, जलाना नहीं है, सिर्फ 2 मिनट भी बहुत है। ठीक है, हमने 2 मिनट इसको ऐड कर लिया। इसमें एक अज्जा नहीं है खड़े मसाले में, तेज़पात। तो अगर आपके पास हो वो ज़रूर ऐड कीजिएगा। इस वक्त हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमने नहीं डाला, आप ज़रूर डालिएगा। अच्छा, फिर उसके बाद हमने 2 प्याली चावल में 4 प्याली पानी का ऐड कर दिया, क्योंकि हमेशा पानी डबल क्वांटिटी में जाता है। अगर आपके पास 1 प्याली चावल है तो आप 2 प्याली चावल ऐड कर वो पानी ऐड करेंगे। इस तरह हमारे पास 2 प्याली भी चावल हम थे, तो हमने 4 प्याली पानी को ऐड कर दिया है। फिर एक उबाल आने पर हमने इसमें अपने चावल को ऐड कर देना है। ठीक है, एक उबाल ज़रूर आना चाहिए। कच्चे पानी में चावलों को ऐड मत किया करें। जब पानी में एक उबाल आ जाए तो फिर आप अपने चावल उसमें ऐड कर दें। तो फिर हमने उसमें एक उबाल आने पर अपने चावलों को ऐड कर दिया और तेज़ आंच पर पकने के लिए रख दिया। ये देखिए हमारा पानी खुश्क हो रहा है। ठीक है, तो जब ये पानी खुश्क हो जाएगा तो हमने इसको हल्की आंच करके दम
पर रख देना है। आप यकीन करें कि इस खिचड़ी की खुशबू वाकई बहुत ज़्यादा महकती है और खाने में भी ये इतनी टेस्ट होती है। हर किसी को ये ज़रूर पसंद आती है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि बीमार हो तो आप खिचड़ी घर में तैयार करें, नहीं, ये बीमारों वाली नहीं है, ये हेल्दी बंदों के लिए भी है। तो मूंग दाल और राइस तो हर घर में मौजूद ही होते हैं, तो ये डिफरेंट सी रेसिपी आप ज़रूर रेडी कर कीजिएगा, ज़रूर तैयार कीजिएगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। ये अलग से इसका टेस्ट भी आपको लगेगा और खुशबू भी। तो फिर मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे। ठीक है जी, तो उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट ज़रूर करेंगे और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, विज़िट करेंगे। फिर दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।